नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आप देख रहे होंगे तो कुछ अपने भी रीजन जैसे कुछ रीजनों के कारण लोग चेयरमैन पद से हट जा रहे हैं। तो अपने भी कुछ रीजन थे, उसके कारण आपको कुछ क्लासेस में देरी हो रही थी, लेकिन अब नियमित रूप से क्लास चलेगी। लेकिन उससे पहले देखते देखते मुझे एक दिखाई दे दिया, एक बड़ी अपडेट जो जेएसएससी से दिखाई दी। जेपीएससी का एग्ज़ाम अब होगा कि नहीं होगा, इस पे भी चर्चाएं होने लगी है। लेकिन जेपीएससी का तो अलग सेक्शन है, ये समझने की ज़रूरत है। फिर जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा, इस पर भी अटकनें लगने लगी है। तो देखिए क्या है खबर। खबर तो पता चल ही गई होगी, लेकिन थोड़ा विस्तार से आज जानने का प्रयास करते हैं कि झारखंड की स्थिति आखिर क्या ये सिस्टम में खराबी है या वाकई में कोई सिस्टम के दबाव में आकर ऐसा कदम लेता है, या सही में पर्सनल रीजन है। तो ये तो वक्त ही बताएगा और ये अंदर का सिस्टम ही बता पाएगा। लेकिन क्या हुआ कहानी देखिए। नीरज सिन्हा जैसे बने, उसके बाद आपको पता है एग्ज़ाम का डेट आया, डेट 19-20 हुआ, फिर आगे बढ़ी पीछे बढ़ी, फिर एग्ज़ाम भी हुआ, फिर एग्ज़ाम पे आंदोलन भी हुए, और फिर फाइनली एग्ज़ाम सक्सेसफुली नहीं हो पाया, बाद में रद्द ही करना पड़ गया। और रद्द करने के बाद फिर ऐसे लगाए जा रहे थे कि अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। फिर अचानक से रात में एक ऐसी खबर निकल कर आती है और ऐसा लगता है कि क्या है झारखंड, समझ नहीं आता। अचानक से समझ में आता है, एक नोटिस जारी करते हैं और इस नोटिस को आप देख रहे होंगे, और इस नोटिस में लिखा हुआ है नीरज सिन्हा, और क्या बोलते हैं, विषय अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से मेरा त्याग पत्र, स्वयं वे त्याग पत्र दे देते हैं। अब ये क्या अटकनें लगाई जा रही है, क्या इन पे दबाव डाला गया सरकार द्वारा, या सही में पर्सनल कोई रीजन था, तो ये तो वही लोग जानेंगे और बाकी अंदर के सिस्टम के लोग जानेंगे। क्या है महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से आज दिनांक 21/2/2024 अपहरण में अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पद से त्याग पत्र समर्पित करता हूं और पदभार का स्वतः परित्याग करता हूं। तो इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, यानी ये अब चेयरमैन पद से हट चुके हैं। अब कहानी इससे ये उठकर चल रही है कि क्या होगा, कितना वक्त लगेगा, क्या फिर समय टालेगी, सीजीएल का एग्जाम होगा, तो ये तो वक्त ही बताएगा कितने दिनों में फिर नए चेयरमैन आते हैं। फिलहाल अभी तो चेयरमैन कार्यरत हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि कुर्सी खाली कर दिया जाएगा, लेकिन अभी परमानेंट नहीं किया गया है, अभी कार्यरत हैं, उनको टेम्परोरी बेस्ड पर रखा गया है, शायद उन्हीं को फिर परमानेंट किया जाए। लेकिन स्थिति क्या है झारखंड की, वो थोड़ा देखिए। अब इससे अटकने क्या लगाई जाती है, इसको देखकर आप क्या समझिएगा, ये थोड़ा सा समझने की चर्चा है। आपको लगेगा हमें तो पढ़ाई से मतलब, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि झारखंड की स्थिति भी क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए झारखंड की स्थिति आपको इसीलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको प्रशांत कुमार हमारे देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या है कहानी देखिए ना सर। पहले आपके बनते हैं मृदुला सिंह आईएएस 2010 में, और देखिए ना मात्र 1 महीने का ही कार्यकाल चलता है, और 8/7/2010 को फिर एक नए नए चेयरमैन आपको अलका तिवारी देखने को मिलेंगे। मतलब आप देखिएगा ना झारखंड की स्थिति, तो लगातार जो चेयरमैन यहाँ पर दिखाई देते हैं, अध्यक्ष हैं, वो प्रॉपर अपने कार्यकाल पूरा करने में असफल रहे हैं, ये बोला जा सकता है। या कोई प्रेशर के कारण, या कोई कंडीशंस के कारण, या कोई पर्सनल अपने अपने रीजन बराबर आ गए हैं, या विवादों के कारण। तो देखिए पहले में ही देखिए फर्स्ट मंथ के अंदर ये चले गए दूसरे, फिर नियाज अहमद रिटायर्ड आईपीएस आए, उन्होंने 24/5 को अपना पदभार संभाला, और लगभग 3 महीना मात्र ये रह पाए, और 3 महीने में ही इनका देखिए 4/8/2011 को दूसरे चेयरमैन श्री चितरंजन सहाय आ जाते हैं। कहानी
यहाँ आगे जब बढ़े तब इनका कार्यकाल देखिए बहुत लंबा चला, तब लगा कि हाँ ये टोटल 5 साल तक एक कार्यकाल पूरा किए। रतन कुमार फिर आते हैं, इनका भी कार्यकाल 4 वर्षों का लगभग रहा, अच्छा था। उनके बाद प्रशांत कुमार फिर प्रशांत कुमार देखिए अभी जो प्रशांत कुमार है ना, शायद यही प्रशांत कुमार फिर आपको 20 में भी एक बार देखे हैं। और 20 में देखिए 1/1/2020 को रहते हैं और 10 महीने लगभग मात्र 10 मंथ का कार्यकाल के बाद सुधीर त्रिपाठी साहब का यहाँ पर पदभार संभाल लेते हैं। और 20 के बाद ये 3 वर्षों, और फिर आप नीरज सिन्हा को देख ही रहे हैं 27/9 को तो इन्होंने पदभार ही संभाला था कि ये भी 4 महीने 3-4 महीने 5 महीने के बाद इन्होंने भी अपना पदभार छोड़ दिया। तो ये थोड़ा झारखंड की स्थिति दिखाती है कि एक अध्यक्ष एक चेयरमैन पद पर लगभग बहुत कम ऐसे दिखाई देंगे 1 2 3 4 जो 2 साल 3 साल 4 साल तक टिके हैं। फिलहाल इससे तो कोई ऐसा मुद्दा बनता नहीं है, ये अपनी चर्चाएं हैं, अपनी बातें हैं, क्या होगा सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है कि क्या करने की बात है, ये आपको खुद सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल आपकी तैयारी करते रहना है, आपको लगे रहना है। साथ ही साथ देखिए एसएससी जीडी के बहुत सारे एस्पायरेंट होंगे और उसकी भी तैयारी आप कर रहे होंगे, तो एसएससी जीडी का आपको एनालिसिस यहाँ पर जो मिल रहा है प्रॉपर, उसको भी आपको ध्यान में देखते रहना है। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ या किसी नए अपडेट अगर मिलती है तो, तब तक के लिए जय हिंद।